हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशियो स्प्रिंटर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, यानी कि 34 साल बाद 34 इयर्स के बाद जो एक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है उसका हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और आपको इसका एक सटीक कंक्लूजन भी देने वाले हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 के फॉर्मूले पर चल रहा था, लेकिन अब उसे बदलकर 5+3+3+4 फार्मूले में बदल दिया गया है। अभी 10+2 फार्मूले में 10 साल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको आपकी स्ट्रीम्स चुननी पड़ती है। लेकिन इस 5+3+4 फार्मूले में ऐसा नहीं होगा। अब ये जो शुरुआत के 5 साल हैं उनमें भी 2 सेग्रीगेशन, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को नर्सरी, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा, जहां पर पढ़ाई के लिए बुक्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा, जबकि बच्चों को पजल्स, टॉयज़, गेम्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जितना हो सके इस लर्निंग को, इस पढ़ाई को गेम्स के थ्रू किया जाएगा। उसके बाद अगले 2 साल बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड करेंगे, जिसमें उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी पढ़ाई अपनी रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में भी पढ़ सकते हैं। अब पहले जैसे हिंदी या इंग्लिश स्टूडेंट पर थोपी नहीं जाएगी। फिर आता है +3, यानी कि 9 से 11 साल के बच्चे 3rd, 4th और 5th ग्रेड करेंगे, जिसमें उन्हें सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनकी उन्हें एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। लेकिन इस पढ़ाई के दौरान बच्चों को कई सारी मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाएंगी, जिससे बच्चे बड़े होकर आगे एक अच्छे इंसान बन सकें। साथ ही साथ इस पढ़ाई को कोशिश बनते प्रैक्टिकल बेस्ड रखा जाएगा, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। फिर क्लास 6 to 8 यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे आते। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है, जो ये है कि अब 6th क्लास से ही बच्चे अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 6th क्लास से ही बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में बांट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, साइंस और सोशल तो रहेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें बच्चे को चूज़ करना होगा। जैसे कि अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट तो वो कोडिंग वाला सब्जेक्ट 6th में ही चूज़ कर सकता है, जिससे उसका नॉलेज 10th ग्रेड तक और बढ़ जाएगा और साथ ही साथ उसे पता भी चल जाएगा कि सचमुच उसका इंटरेस्ट कोडिंग में था या नहीं। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो 6th में वो सब्जेक्ट्स लेकर 7th में उसे छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हर साल 10 डेज बैग फ्री ड्रेस रहेंगे। उन दिनों में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए स्कूल के बाहर उनके सिलेक्टेड फील्ड के प्रोफेशनल्स के पास ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उन्हें कैसे काम करना है। ग्रेड्स 6 to 8 के लिए जो एक कंसेप्चुअल चेंज हुआ है वो ये है कि अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका कोर्स जो है वो कम कर दिया जाएगा। मतलब कि मैथ्स जो है वो उतना डिटेल्ड नहीं होगा जो इस समय है। तब थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाएंगी। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल हो गया, जो कुछ बेसिक नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रूर होंगे, लेकिन उसका कोर्स कम होगा। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाएगा उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा और उसके बेसिस पे बच्चे को आगे भी समझ में आएगा कि उसे आगे कौन सी फील्ड लेनी है। इसके बाद आता है अगले एज ग्रुप, जो कि है 14 से 18 साल के बच्चों का, जिसमें बच्चों को 10th और 12th बोर्ड दोनों देनी है। जी हाँ, बच्चों को 10th और 12th बोर्ड दोनों देनी है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कई लोग ये ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि 10th बोर्ड नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। और ये बात मैं आपको 65 पेज की एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डॉक्यूमेंट को पढ़कर बोल रहा हूँ, और जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जो पेज में ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि 10th और 12th बोर्ड दोनों हो रही है, वो इस समय आपकी स्क्रीन्स पर है। और वैसे 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज मेन रहेगी। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हर बच्चे के पास होना चाहिए और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे उसे टैकल करना है वो उसे पता होना चाहिए। और 10th बोर्ड में ये चीज़ अब आ चुकी है कि बच्चे जो चाहें उन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देंगे। मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर होंगे, उतने सब्जेक्ट्स में ही बच्चों को एग्ज़ाम देनी होगी। तो वो बच्चे की चॉइस होगी कि वो उसमें किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहता है।
उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देगा तो उससे उसका नॉलेज और बढ़ेगा। साथ ही साथ आगे भी उसे काफ़ी इसका प्रॉफिट मिल सकता है। इसका जो एक मेन फीचर ये है कि 3rd, 5th और 8th ग्रेड में ही स्कूल एग्ज़ाम्स होंगी। मतलब जो रिटन एग्ज़ाम्स इस समय में हर साल होती हैं वो अब 5+3+3+4 फार्मूले में नहीं होंगी, वो सिर्फ 3rd, 5th और 8th में ही जो एग्ज़ाम्स स्कूल्स ही कंडक्ट करेंगे। बाकी सालों में मतलब बाकी ग्रेड्स में जैसे 4th, 6th और 7th में उन बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा 3 फेजेस पर। पहला होगा सेल्फ असेसमेंट, दूसरा होगा पीयर टू पीयर असेसमेंट और तीसरा होगा टीचर असेसमेंट। पहले 2 असेसमेंट जो सेल्फ असेसमेंट और पीयर टू पीयर असेसमेंट हैं वो अभी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है पॉलिसी में। आगे आने वाले समय में जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो तीसरा है टीचर असेसमेंट, वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। उसमें पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट रहेगा। मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे टेस्ट की जाएगी बच्चे की। मतलब हो सकता है ओरल टेस्ट हो जाए या फिर हो सकता है कोई प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए, इस प्रकार से होगा वो। तो इसी के साथ मैंने स्कूल एजुकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है इस 5+3+3+4 फार्मूले के तहत। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस आए हैं स्कूल एजुकेशन से लेकर, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन में बदलाव को लेकर, टीचर्स को लेकर, उन्हें कैसे ट्रेन किया जाएगा, और इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी हम आपको एक अच्छी तरीके से एक डिटेल्ड एनालिसिस देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कुछ र्यूमर्स की जो इस समय इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में फैल रहे हैं, और इसके ये लोगों के मन में क्या है और कौन र्यूमर्स फैला रहा है और किस प्रकार से ये फैल रहे हैं, इसका भी हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.